नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा चली थी पंचेंद्रिय के भेदों की, जिसके द्वारा हमने 98 जीव समास बनाए थे। समूर्छन आदि की चर्चा भी चली और उसकी विशेष चर्चा दूसरे अधिकार में आएगी। और एक प्रश्न आया कि लोकाचार और धर्माचार, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। लोकाचार में भी धर्माचार की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोकाचार को धर्म नहीं मानना चाहिए। लौकिक में जो रीति परंपरा चलती है वो धर्म नहीं है। तो इसलिए उसमें जैसा हो सके, जिससे अपने धर्म का घात ना हो, हिंसा अधिक विशेष ना हो, उस प्रकार लौकिक में अपना काम निकाल लेना चाहिए। क्योंकि शादी ब्याह में बहुत सारी हिंसा और गृहित मिथ्यात्व व्यर्थ में होता है। तो हम अगर अपनी थोड़ी सी सावधानी रखें तो उन सब से हम बच सकते हैं, उन पापों से हम बच सकते हैं। लेकिन कब बचेंगे? कि जब अपने को ज्ञान होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तो पता ही नहीं है ना। जैसे घरों में शादी ब्याह होते हैं तो लोग माने दही पितरों को पूजने लगते हैं, जिस मर्जी को पूजने लगते हैं, देहली को पूजने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पूजते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए लॉजिकली कि हम उनको क्यों नमस्कार करें और क्यों पूजें। हाँ, लोग गोबर पूजते हैं तो गोबर को पूजने से क्या मिल जाएगा? पेड़ को पूजते हैं, पेड़ को पूजने से क्या मिल जाएगा? वो तो हमसे भी हीन पर्याय का धारक है, एक इंद्रिय। और नमस्कार किस लिए किया जाता है? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, उन जैसा बनने के लिए। रोड़े पूजते हैं, चौराहे पूजते हैं, नालियां पूजते हैं। धनतेरस वाले दिन लोग पूजते हैं ना, नाली में दिया रखते हैं। तो ये सब पूजने लायक नहीं है चीजें। ये सब गृहित मिथ्यात्व संबंधी क्रियाएं हैं। ये तीव्र मोह का आश्रव बंद कराने वाली क्रियाएं हैं। तो इनसे यथा योग्य बचना चाहिए। शादी ब्याह में भी दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या क्रियाएं होती हैं कि अगर वो ना हो तो क्या शादी नहीं होगी? है ना। तो उन क्रियाओं से यथासाध्य जितना बच सके बचना ही चाहिए। वो तो व्यर्थ का पाप है ना। देखो, शादी में खाना बनेगा बारातियों के लिए, लोग आएंगे जाएंगे, उसमें हिंसा अधिक होगी सो तो ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी है कि अगर हम अभक्ष बना रहे हैं, रात्रि में कर रहे हैं, उससे तो बच सकते हैं ना। आप कितना भी शुद्ध का बनवाएंगे तो भी उसमें आरंभ तो होता ही है, हिंसा तो होती ही है। लेकिन जो बहुत मोटी हिंसा है उससे तो हम बच सकते हैं ना। देखो, आप अगर अभक्ष खाते हैं, ठीक है, जैसे मानो कोई आलू खा रहा है, कोई प्याज खा रहा है, एक, उसमें कितना पाप है। और आप 1000 लोगों को ये खिला रहे हैं, उसमें कितनी हिंसा और कितना पाप होगा। माने आप अगर स्वयं रात्रि में खा रहे हैं तो उसमें देखो पाप। और फिर आप खुद तो खा रहे हैं लेकिन दुनिया भर को खिला रहे हैं, तो उसमें कितना महान पाप होता है। तो जब हमारे को ये विवेक जागृत होगा, नफे टोटे का ज्ञान होगा कि कहाँ लाभ है कहाँ हानि है, तो ऑटोमेटिक हमारी परिणति में सुधार आता है। इसलिए जानने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि साहब हमें पता नहीं होगा तो हमें पाप नहीं लगेगा, और पता होने के बाद अगर हम करेंगे तो बहुत पाप लगेगा। ठीक है, इसमें कई विवक्षाएं हैं। तो जानना तो बहुत जरूरी है। जानने के बाद बचाव संभव है। हुँ? तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए जाने भी नहीं, ऐसा नहीं। जानना जरूर चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। जब आप जानेंगे तो गारंटी से थोड़ा थोड़ा सुधार होता है।
पहले अंदर में छूटता है, फिर बाहर में भी छूटता है। अंदर में छूटने का मतलब है मान्यता में, श्रद्धा में, और फिर परिणति में भी छूटता है। जैसे समय सार जी में एक उदाहरण दिया, 34वीं गाथा है, 35वीं गाथा है उसकी टीका में, कि एक व्यक्ति धोबी के यहाँ चादर धुलने दिया था उसने। धोबी के यहाँ से चादर आया और मस्त होके ओढ़कर सो गया। अब धोबी के यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचा कि भैया ये चादर तो मेरी नहीं है, ये चादर देखो इस पे तो मेरा नाम नहीं लिखा, मेरी चादर पे तो मेरा नाम लिखा था। तो धोबी ने कहा ओहो, ये तो दूसरे व्यक्ति की चादर है। तो वो दूसरे व्यक्ति के यहाँ गया और वो उसे ओढ़कर सो रहा था, और उस धोबी ने उसकी चादर खींच के उसको नंगा कर दिया। तो उसने कहा कि भाई मेरी चादर क्यों खींचते हो? तो वो कहता देखो जी आपकी चादर नहीं है, ये चादर तो इन भाई साहब की है। तो वो नहीं मानता है। तब उसको उसके लक्षण बताते हैं कि देखो साहब, क्या आपकी चादर पर कोने में ऐसा कट था कि नहीं था? कि देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या नाम गुदा हुआ है, मिस्टर एक्स है, आप तो मिस्टर वाई है। कि हाँ, उसके लक्षणों से पहचान करता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ वाकई में चादर तो मेरी नहीं है। तो वो कहता है भैया अब तो नहीं दे सकता, ये सुबह दूंगा, क्योंकि मेरे पास कपड़े भी नहीं है और मैं इस चादर ओढ़ के ही लेटा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं अभी तो नहीं दे सकता, मैं सुबह दूंगा। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि चादर सुबह वापस देगा, लेकिन ये चादर मेरी है, ऐसी मान्यता छूट गई कि नहीं छूट गई उसकी? अभी चादर का त्याग तो नहीं हुआ बाहर में, वो तो सुबह छूट होगा, गई। लेकिन भीतर में तो त्याग हो गया ना। माने जैसे उसमें एकम एक पना मानकर नितराम होकर सो रहा था, अब उसकी दृष्टि पलट गई। अब उसे क्या लगता है, सुबह सबसे पहले उठ के ये इसी की चादर वापस दे के आऊंगा। अभी नहीं दे पा रहा, ये मजबूरी है। समझ में आया? और हो सकता है सुबह भी भूल जाए, ना दे पाए, कोई और काम आ जाए, देने जाए वो ना मिले, कदाचित 4 दिन लेट भी हो सकते हैं। लेकिन श्रद्धा पलट गई ना, जो उसमें अपने पने की मान्यता थी। उसी प्रकार ज्ञानी सम्यक दृष्टि जब उसे श्री गुरु बताते हैं कि कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दोल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको। ये कि भैया तुम कहाँ मस्त हो रहे हो, ये घर परिवार दुकान शरीर ये सब तुम्हारा नहीं है। कहता नहीं नहीं मेरा ही है। तो फिर आचार्य देव बताते हैं लक्षण देख लो। हम्म। तो कहते हैं लक्षण क्या है? कि बताओ देखो, क्या ये जानता है शरीर? क्या ये रुपया पैसा मकान दुकान कोठी, क्या ये संवेदन करते हैं? क्या ये सुख दुखी होते हैं कि नहीं? और जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है? तो देखो आपका लक्षण न्यारा है, और इस शरीर आदि का संयोगों का लक्षण न्यारा है। तो ऐसे उनके भिन्न भिन्न चिन्हों से जब पहचान लेता है, तो भले ही शरीर को नहीं छोड़ पाता, मकान नहीं छोड़ पाता, बीवी बच्चे नहीं छोड़ पाता, रुपया पैसा मकान कमाना खाना ये सब नहीं छोड़ पाता, लेकिन अंदर में मान्यता पलट गई। अब जो इसमें गाफिल हो रहा था कि यही मैं हूं, अब उसको समझ में आ गए मैं नहीं हूं, ये सब तो संयोग हैं, और इससे पहले भी मैं था, और जब ये संयोग नहीं रहेंगे तो भी मैं रहूंगा। तो मान्यता में तो उसके त्याग हो गया ना ज्ञानी के। तो इसलिए देखो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरें ते। क्या ज्ञानी करोड़ों करोड़ों भवों में करोड़ों करोड़ों तप करके भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता? जिनकी ज्ञानी है एक क्षण में अपनी मन वचन काय की गुप्ति के द्वारा निर्जरा कर लेता है।
देखो, अज्ञानी कितना ही दान करे, कितनी पूजा करे, कितने पर्वत चढ़े, कितनी तीर्थ यात्राएं करे, तब भी वो उस कोटि का पुण्य नहीं बांध सकता जो ज्ञानी न चाहते हुए भी उसको फोकट में बंध जाता है। जैसे किसी को भूसा चाहिए, क्या चाहिए? भूसा। तो उसने भूसा बोया, तो भूसा होएगा क्या? नहीं होता। जिसको गेहूं चाहिए वो गेहूं बोता है और भूसा फ्री में होता है। समझ में आया? तो ज्ञानी के पुण्य न चाहने पर भी हुए बिना रहता नहीं है, लेकिन ज्ञानी को उसमें उपादेयपना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि गेहूं पर है, भूसे पर नहीं। और अज्ञानी जगत उस भूसे को ही ऐसा मानता है कि पता नहीं क्या कितनी महान चीज है? जैसे अमीर व्यक्ति अपने पुराने कपड़े फेंक देते हैं और गरीब आदमी उसको ये सोच के पहनता है कि ये तो बहुत बढ़िया कपड़े मिल गए। समझ में आया? जिनको त्यागे तुम तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। जिस वैभव को, राज पाठ संपदा को, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भगवान ने नाक की तरह सिनक दिया, छोड़ दिया। नाक की तरह इसलिए कहते हैं कि नाक सिनकने के बाद कोई उसकी तरफ देखता नहीं और उसके मन में कभी नहीं आता कि मैंने इतनी नाक छोड़ दी। समझ में आया? और कोई पूछे साहब किसकी है, तो ये नहीं कहता कि मेरी है, मैंने सिनकी थी। क्यों? क्योंकि उसमें हे पना है, ये त्याग होता है। तो जिसको कोई मैल जानता है ना, उसमें अपनत्व तो नहीं करता। तो उन्हें समझ में आ गया कि जितने भी संयोग थे सब थे, उनका त्याग उन्होंने ऐसे किया कि फिर कभी उसके प्रति उन्हें राग नहीं आता, उसका भाव नहीं होता, उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते। और हम उस पे झपटने को तैयार हैं। किस पे? कि जिन्हें तीर्थंकरों ने, बड़े बड़े धीर वीर ज्ञानी पुरुषों ने छोड़ दिया, हम उसके लिए मरे जा रहे हैं। ये अज्ञानता है। अब हमारे जैसों में अब दो प्रकार के लोग, के एक तो छोड़ नहीं रहे हैं, है ना, या छोड़ नहीं पा रहे, और एक छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि इसमें तो आनंद है, इसी में सुख है। तो जो ऐसा मान रहा है इसी में आनंद है, इसमें सुख है, वो अज्ञानी है। और जिसके समझ में आ गया कि ये मेरा है ही नहीं, इसमें मेरा सुख है ही नहीं, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा, किसी अपनी कमजोरी वशात, कर्मोदय वशात, तो फिर भी वो भीतर में उसके कर्मों की निद्रा चालू है। उसके अज्ञानता वाला दुख मिट गया और वो नियम से एक ना एक दिन इसको छोड़ देगा। भले ही अभी नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन एक ना एक दिन छोड़ देगा। जैसे कोई नौकर हो और उसका मालिक बहुत क्रूर हो और नौकर की बहुत पिटाई भी करता हो, तो नौकर वहां नौकरी करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मजबूरी में करनी पड़ती है क्योंकि उसे कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा, अपनी कमजोरी है। लेकिन वो हमेशा तैयारी करता रहता है कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इस सेठ को ऐसा मजा चखाऊंगा। ठीक है ना? तो वो धीरे 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 अपने को भीतर में मजबूत बनाता रहता है और फिर जब मौका मिलता है तो वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, सेठ को मजा चखा देता है और स्वयं मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी, ठीक है, उसके भीतर में निरंतर पुरुषार्थ चलता है क्योंकि ऊहा पोह चलता है, सोच विचार चलता है। ठीक है। अब हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग है। किसी के वो तीव्रता से चलेगा, कोई इतने पुरुषार्थी होते हैं कि 2 मिनट में ही फैसला करते हैं अभी आर या पार। ठीक है, सेठ जी को कहते हैं संभालो अपना नौकरी, मुझे नहीं चाहिए, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, कुछ नहीं चाहिए आपका। कोई ऐसे होते हैं कि नहीं, धीरे 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 साल 2 साल लगा देते हैं। ऐसे कुछ पुरुषार्थी ऐसे हैं कि जो ये घर गृहस्थी ये सब छोड़ने में क्षण नहीं लगाते, तुरंत निर्णय करते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको 10-20 साल लग जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको 10-20 भव भी लग सकते हैं।
ठीक है ना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कीमत है कि पहले समझ ठीक होनी चाहिए। जब तक हमारी समझ ठीक नहीं होगी तो धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ये चर्चा मैंने रेफरेंस में की। कल जो हमारी चर्चा चली थी, पूनम ने प्रश्न किया था कि जैसे दुकान आदि का मुहूर्त करते हैं और भी लोकाचार की क्रियाएं हैं, तो बुद्धि पूर्वक वहां पे अपना काम निकाल लेना चाहिए कि ग्रहित मिथ्यात्व से भी बच जाएं, अधिक हिंसा से भी बच जाएं। ठीक है ना, देखो जैसी हमारी रुचि होती है ना, तो उसके अनुकूल युक्ति भी अपने आप दिमाग में आ जाती है, क्योंकि कोई हर एक फार्मूला सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हमारी सिचुएशन अलग है, दूसरे की सिचुएशन अलग है, तीसरे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। लेकिन अगर हमारी जिस प्रकार की रुचि होती है, जैसी हमारी समझ होती है, हम कोई ना कोई युक्ति निकाल लेते हैं। और जैसी हमारी भावना होती है, उसके हिसाब से हमारा कर्म का उदय भी पलटता है, संयोग भी उस प्रकार के अनुकूल हो जाते हैं। जैसे कोई बहू नई नई जाए ससुराल में और कहे साहब हमने तो अपने यहाँ कभी आलू नहीं बनाए थे, लेकिन वहां जाके आलू बनाने पड़ते हैं। हमने अपने घर में कभी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं किया, लेकिन वहां तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो उसमें कोई एक फार्मूला नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपने दिमाग और युक्ति से अपनी रुचि के हिसाब से सब काम हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बस हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हमें समझ में आ जाए कि हिंसा में तीन काल में धर्म नहीं हो सकता, ठीक है। और जो ग्रहित मिथ्यात्व है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन, उससे महामिथ्यात्व का आश्रव बंद होता है, वो दुख का कारण है। जीव को जब समझ सच्ची हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि सही निर्णय करने लगेगी, और बाहर में सब हो जाती है सेटिंग। जहां चाह वहां राह, कहते हैं ना, कि जहां इसकी विश इच्छा होती है जो कुछ करने की, तो रास्ता मिल ही जाता है। ठीक है, अब आगे विषय को बढ़ाते हैं। अब 406 भेद और बनाएंगे, इन्हीं को फर्दर और ज्यादा बाइफरकेट करते हुए, ये जो हमने भेद पढ़े हैं, इन्हीं को और भी ज्यादा, है ना, इनके भेदों के प्रभेद बनाते बनाते 406 भेद हो जाएंगे। ठीक है। चलो आज किसका नंबर है? मैं पढ़ू? हाँ पढ़ो चलो। 406 भेद। कोमल मिट्टी आदि शुद्ध पृथ्वी का एक, कठोर पाषाण आदि खर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोध, इतर चतुर्गति निगोध। इन सातों के सूक्ष्म और बादल की अपेक्षा 14 भेद हैं। तृण, बेल, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, कंदमूल, ये पांच प्रत्येक वनस्पति के भेद निगोध शरीर सहित होने पर सप्रतिष्ठित और निगोध शरीर रहित होने पर अप्रतिष्ठित। इस प्रकार प्रत्येक वनस्पति के देश भेद हैं। 10। ये 14 और 10 भेद हैं। ये हम्म। 14 और 10 मिलकर हुए 24 भेद। पर्याप्त, निर्वृत्य पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक रूप होने से एक इंद्रिय के कुल 72 भेद हुए। हाँ जी, देखो यहाँ एक इनमें इंद्रिय के भेद बढ़ा दिए। एक आप इसको पढ़ना सीख लो। ये जो लिखा है, ये यण संधि हुई है यहाँ पर। लब्धि, लब्धि जमा अपर्याप्तक। क्या है? लब्धि जमा अपर्याप्तक। तो लब्धि अपर्याप्तक मिलाकर पढ़ोगे तो पहला अक्षर आधा हो जाता है और ई और आ का मिलाकर या बन जाता है। ई जमा अ, या, और पहला अक्षर आधा हो जाता है, ई की मात्रा हट जाती है। तो लब्धि अपर्याप्तक का बन गया लब्ध अपर्याप्तक, और निर्वृत्ति अपर्याप्तक का निर्वृत्ति अपर्याप्तक, है ना। निर्वृत्ति जमा अपर्याप्तक, तो निवृत्ति अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक। अब यहाँ देख के लगेगा कि ये तो पर्याप्तक का भेद है ना, हम्म, लेकिन इसके पहले यह है ना। तो लब्धि हम्म, अपर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक, ये दोनों अपर्याप्तक हैं। लब्धि अपर्याप्तक वो होते हैं कि जिनकी पर्याप्तियां पूरी होंगी ही नहीं, नियम से उसके पहले ही मर जाएंगे। एक श्वास के 8-10 बार वाले हैं ये।
और निर्वृत्तीय अपर्याप्तक वो हैं कि अभी तो अपर्याप्तक हैं, लेकिन गारंटी से इनकी पर्याप्तियां पूरी होंगी। ठीक है। पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। इनमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय संबंधी पर्याप्तक आदि तीनों की अपेक्षा हुए 9 भेद मिलाने पर 81 हुए। पंचेंद्रिय, कर्मभूमि, तिर्यंच, जलचर, थलचर, नभचर ये सभी सैनी और असैनी हैं तथा गर्भज और सम्मूर्छन है। इनमें से गर्भज के पर्याप्तक और निर्वृत्तीय अपर्याप्तक ये 2 भेद ही होते हैं। अतः इनके 12 भेद हुए। समूर्छन के पर्याप्तक आदि तीनों भेद होने से इनके कुल 18 भेद हुए। इस प्रकार कर्म भूमि पंचेंद्रिय तिर्यंच के कुल 30 भेद हुए। ये कर्म भूमि के हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच के। उत्कृष्ट उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य भोग भूमि में मात्र थलचर और नभचर गर्भज सैन्य पंचेंद्रिय ही तिर्यंच होते हैं। इनके पर्याप्तक और निर्वर्ती अपर्याप्तक ये 2 भेद होने से इनके कुल 12 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों पंचेंद्रिय तिर्यंचों के कुल 42 भेद हुए। मनुष्य पढ़ूं आगे भैया? हाँ, पढ़िए पढ़िए। मनुष्य गति में आर्य क्षेत्र कर्म भूमि गर्भज मनुष्य पर्याप्तक और निर्वर्ती अपर्याप्तक 2 प्रकार के ही होने से इनके 2 भेद हैं। समूर्छन मनुष्य मात्र लब्धे अपर्याप्तक ही होने से इनका एक ही भेद है। मलेच्छ खंड में पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक इन 2 भेद वाले मात्र गर्भज ही होते हैं। इस प्रकार इन कर्म भूमि मनुष्यों के 5 भेद हुए। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोग भूमि तथा कुभोग भूमि इन 4 में पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये 2 ही भेद हैं। अतः इनके 8 भेद हुए। इस प्रकार मनुष्यों के कुल 13 भेद हुए। देवगति में 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर, 5 प्रकार के ज्योतिषी और पटलों की अपेक्षा 63 प्रकार के वैमानिक कुल 86 भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के पर्याप्तक और निर्वर्ती अपर्याप्तक के 2-2 होने से कुल 172 भेद हुए। नरक गति में 7 नरक पृथ्वियों के 49 पटल संबंधी नारकियों के इतने ही भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के पर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक ये 2-2 भेद होने से कुल 98 भेद हुए। इस प्रकार चारों गति संबंधी पंचेंद्रियों के 325 भेद हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय के 72, 2 इंद्रिय के 3, 3 इंद्रिय के 3, 4 इंद्रिय के 3, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 42, मनुष्य के 13, देव के 172, नरक के 98, इन सभी को मिलाने पर संसारी जीवों के 406 भेद सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं। इस प्रकार व्यवहार ने देखिए, बाकी चीजें तो कल हो गई थी, ये समूर्छन वाली और ये कर्म भूमि भोग भूमि। देवगति में भवनवासियों के 10 भेद, अभ्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषी के 5 भेद और स्वर्गों में 63 पटल हैं। तो 63 पटलों के 63 भेद कर दिए। इस प्रकार कुल मिलाकर 86 यानी 86 भेद हो गए। और ये 86 के 86 पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। देव और नारकियों में ये ध्यान रखना, लब्धि अपर्याप्तक वाले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देव और नहीं हो नारकियों सकते, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। ठीक है, वहां नियम से जो जीव जाएगा वो गारंटी से पर्याप्तियां पूरी करता ही करता है। ऐसे ही नरक में जो नरक की 7 पृथ्वियां हैं, तो उन पृथ्वियों में 49 पटल है। ठीक है ना, जैसे पहली नरक पृथ्वी में 13, फिर 11, फिर 9, ऐसे 2-2 कम होते होते लास्ट वाली में 1 पटल है। इनका टोटल करते हैं तो 49 आता है।
तो इस प्रकार पर्याप्तक, निर्वर्त्य, पर्याप्तक कुल 98 भेद हो गए। इस प्रकार व्यवहार न्याय की अपेक्षा, ठीक है, अभी तो हम संख्यात ही कर पाए हैं, इस प्रकार असंख्यात भेद भी बन सकते हैं, अनंत भेद भी बन सकते हैं जीव के। लेकिन निश्चय न्याय की अपेक्षा ये व्यवहार न्याय से भेद बने, इंद्रियों से, शरीर से भेद बनाए, लेकिन अगर निश्चय न्याय से देखें तो जीव द्रव्य एक ही है, उसमें भेद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये जीव तत्व पर हमने निर्देश आदि घटित करके देखे। ठीक है, इतने में अगर आपका यहाँ तक अब कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी चर्चा कल करेंगे। बता दो एक बार, क्या नरक में जो पूछा? बताया था पटल, हाँ, पटल पटल क्या होता है? बताता हूँ। जैसे देखो, आपका एक मकान है और उसमें 4 पटल है ना, 4 फ्लोर हैं आपके। ठीक है, तो 4 जो अलग अलग लेयर्स हैं उनको कहते हैं पटल। तो जो ठीक है पहली भैया। पृथ्वी है, पहली नरक पृथ्वी में 13 पटल है। फिर उससे नीचे वाली जो नरक पृथ्वी, दूसरी नरक पृथ्वी है, उसमें 11 पटल है। ऐसे स्वर्गों में भी इस प्रकार है, अलग अलग पटल है। ठीक है ठीक भैया। है, तो उसको मिलाकर ये इस तरह से भेद बताया। ठीक है, बाकी चर्चा फिर कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।